आज तो ननद कुसुम भी घर पर आई हुई थी। देवर राजीव की शादी जब से पक्की हुई थी तब से उसका आना जाना लगा हुआ ही था। हालांकि शादी 3 महीने बाद थी पर तैयारी तो थी ही। अब ननद घर पर आई है तो बहू को उसके लिए कुछ अच्छा सा खाना भी तो बनाना नहीं पड़ेगा। ये अलग बात है कि बहू भी नौकरी करके आई है। वह थक चुकी थी पर खाना तो बनाना ही था। सो राधिका रसोई में खाना बना रही थी। आखिर दाल बाटी चूरमे की डिमांड की गई थी, जबकि घर के बाकी सदस्य घर की मुखिया सावित्री जी के कमरे में बैठकर खुसुर फुसुर कर रहे थे। हाँ, इसे खुसुर फुसुर ही तो कहेंगे, क्योंकि मजाल की 3 लोग बैठकर बात कर रहे हों और फिर भी दरवाजे तक भी आवाज़ आ जाए उनकी। राधिका का पति जगदीश अभी ऑफिस से आया नहीं था, तभी राजीव की आवाज़ आई, भाभी जरा हम लोगों के लिए चाय तो बनाकर ले आना। राधिका ने एक तरफ चाय चढ़ाई और अपने काम पर लग गई। चाय बनने के बाद ट्रे में सबके कप रखकर कमरे में उन्हें देने आ गई। उसके कमरे में आते ही सब बिल्कुल चुप हो गए, पर तभी कुसुम ने सावित्री जी की तरफ इशारा किया, जिसे राधिका ने देख लिया और मन ही मन सोचने लगी कि अब जरूर कोई पटाखा फूटने वाला है। बहू, मैं क्या कह रही थी कि देख, तेरे देवर की भी शादी होने वाली है। नई बहू घर आएगी तो उसे भी और सुविधा देनी पड़ेगी। घर में और कमरे भी नहीं हैं। अब नई आई हुई बहू को अकेला कैसे छोड़ूं? अब उसे ये तेरा कमरा ही देना पड़ेगा मुझे। इसलिए तुम लोग तुम्हारा कमरा ऊपर बनवा लो। सावित्री जी भूमिका बनते हुए अपनी बहू राधिका से बोली। उनकी बात सुनकर राधिका हैरान रह गई। नया कमरा? अभी तो शादी का भी कितना खर्चा है मम्मी जी, कहाँ से हो पाएगा ये सब? वही तो कह रही हूँ बहू, खर्चा तो है पर कमरा भी जरूरी है। बता, छोटे से घर में मैं नई बहू को कहाँ रखूँगी, इसलिए ऊपर वाला कमरा तो बनवाना ही पड़ेगा। सावित्री जी बोली, पर मम्मी जी 3 कमरे हैं तो सही, उन्हीं में एडजस्ट हो जाएगा। राधिका ने कहा, अरे कहाँ से एडजस्ट हो जाएगा भाभी, एक कमरा मम्मी का, एक कमरा आपका और एक कमरा अगर राजीव को दे दिया तो जब मैं कभी आती जाती हूँ मैं कहाँ रहूँगी? अचानक कुसुम बीच में बोली, पर जीजी अभी तो कैसे भी एडजस्ट करना ही पड़ेगा ना, पहले शादी का खर्चा जरूरी है। राधिका ने कुसुम से कहा, अरे तो भाभी आपके पापा से पैसे मांग लो, उनका तो अभी अभी रिटायरमेंट हुआ है, पैसा तो उनके पास भी होगा, 3-4 लाख तो वह आपको दे ही सकते हैं। अचानक कुसुम ने अपने मन की बात बोल ही दी, जीजी मैं अपने पापा से पैसे नहीं मांगूंगी, उनका रिटायरमेंट का पैसा उनके भविष्य के लिए है, वैसे भी वह हमारे लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। राधिका ने सपाट का जवाब दिया, अब कौन सा भविष्य, उम्र तो हो गई उनकी, बुढ़ापे में पैर कब्र में लटके हुए हैं, अभी भी क्या बैठकर पैसा ही खाएंगे? थोड़ा बहुत अपनी बेटी को नहीं दे सकते क्या? अब की बार सावित्री जी ने तुनक कर कहा, अपने पापा के लिए। ऐसी बातें सुनकर राधिका को भी गुस्सा आ गया। आखिर कौन बेटी अपने माता पिता के लिए ऐसी बातें सुनेंगी? उम्र तो आपकी भी हो गई है मम्मी जी, आपको कमरे की क्या ज़रूरत है? आपको जो कहना है कहिए, मैं अपने पापा से पैसे नहीं मांगूंगी, कहकर राधिका कमरे के बाहर निकल गई। उसका जवाब सुनकर सब हक्के बक्के रह गए। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वह इस तरह से जवाब देगी। राधिका के पिता अभी 4 महीने पहले ही रिटायर हुए थे, तब से घर में बड़ी खुसुर फुसुर चलने लगी थी। जब भी कुसुम, राजीव और सावित्री जी साथ बैठते, तीनों की कुछ न कुछ बातें होती रहती। ये बात राधिका ने भी नोटिस की थी, पर उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया। आखिर उसके पास इतना वक्त भी कहाँ था कि वह इन फालतू की चीज़ों में दिमाग लगाए। कई बार तीनों साथ बैठते तो राधिका को जानबूझकर सुनाते हुए बोलते, पता है मम्मी, हमारे पड़ोस वाले मेहता जी है ना, वह पिछले साल रिटायर हुए थे। अपनी बेटी को उन्होंने पूरे 2 लाख रुपए दिए थे। कुसुम ने कहा, अरे मम्मी आपको क्या बताऊँ, मेरा दोस्त है ना, उसके पापा भी रिटायर हुए थे, उन्होंने अपनी बेटी को 4 लाख रुपए दिए थे। सच में मानना पड़ेगा,
अंकल का बड़ा दिल है अपनी बेटी पर। राजीव भी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, हाँ बेटा, अब मम्मी पापा के पैसे पर तो बच्चों का ही हक होता है। आखिर इतना पैसा क्या छाती पर लेकर जाएंगे, इसलिए जो बड़े दिलवाले होते हैं वह अपनी बेटी को भी कुछ न कुछ जरूर देते हैं। सावित्री जी भी कहती, राधिका को भी सुनाई तो सब कुछ देता, समझ में भी सब कुछ आता था, पर वह ना तो इस बारे में कुछ कहती और नज़रअंदाज कर अपने कामों में लगी रहती। पर आखिर कब तक नज़रअंदाज करती, आज तो कह ही दिया। बस तब से सबके मुंह फूले हुए थे। मुंह फुला कर भी राधिका के हाथ का बना हुआ ही खाना सबने खाया। खैर कुसुम तो खा पी कर थोड़ी देर में रवाना हो गई, लेकिन जब जगदीश घर पर आया तो सावित्री जी और राजीव दोनों मुंह फुलाए हुए बैठे थे। जब जगदीश ने पूछा कि क्या बात हुई तो राजीव ने कहा, भैया भाभी कैसे मुंह तोड़कर जवाब देती हैं, कभी देखा है आपने? हम तो एक सजेशन ही दे रहे थे, लेकिन वह तो हमें अपना दुश्मन समझती है। मना करना था तो फिर साफ मना करती। यूँ मम्मी की इज्जत उतारने की क्या ज़रूरत थी? राजीव की बात सुनकर जगदीश भी थोड़ा सख्ते में आ गया। उसने इस बारे में सावित्री जी से पूछा। तब सावित्री जी ने रुआसा मुँह बनाकर कहा, बेटा इसी दिन के लिए तो बहू लेकर आई थी मैं, ये मुझे सुना रही है। अरे गलत क्या कहा था मैंने? सिर्फ इतना ही तो कहा था कि एक कमरा बनवा लो तुम्हारे लिए। अब एक माँ होकर मैं तुम लोगों की सुविधा के लिए भी ना सोचूं तो पता है ये मुझसे कहने लगी कि मेरी उम्र हो गई है, मुझे कमरे की क्या ज़रूरत है, अब मुझे मेरे कमरे से भी निकाल दो। सुनकर जगदीश हैरान रह गया और उसने राधिका को आवाज़ देकर बुलाया। जब राधिका बाहर आई तो जगदीश ने कहा, राधिका मम्मी क्या कह रही हैं? माना कि हमारे भी खर्चे हैं और अभी शादी का सबसे बड़ा खर्चा है, पर वह कमरा बनवाने के लिए तो कह रही थी, तो मना कर देती कि अभी नहीं बनाएंगे। तुमने मम्मी को उनके कमरे से निकल जाने के लिए कह दिया। अच्छा, आपको मम्मी जी ने ये कहा कि कमरे से निकल जाओ, ये नहीं कहा कि कमरा बनवाने के लिए पैसे मैं अपने पापा से लेकर आऊँ? आखिर उनकी तो उम्र हो चुकी है। शर्म नहीं आती तुम लोगों को ये सब कहते हुए? पहले खुद गलती करते हो, फिर बाद में कहते हो कि बहू जवाब दे रही है। कल को क्या अपनी बीबी से पैसा मांगेगा? खुद की बाजू में दम नहीं है जो खुद कमाकर खर्च नहीं कर सकता। जगदीश ने राजीव को डांटा। उसके बाद सावित्री जी की तरफ देखकर बोला, और मम्मी मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, ना ही आज और ना ही कल। हम कभी भी पापा जी से पैसा नहीं मांगेंगे। जरा सोच कर देखो, अगर दीदी के ससुराल वाले हमसे इस तरह की डिमांड करने लग जाएंगे तो हम क्या करेंगे? आपकी बहू कमा भी रही है, उस पैसे को इस घर में ही खर्च कर रही है, घर का काम भी कर रही है। अब आपके लिए अपने पापा से पैसे मांगने जाएगी? बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। कहकर जगदीश ने कुसुम को भी फोन लगाया और उसे भी फोन पर अच्छे से लताड़ा। अब जगदीश के आगे किसी की भी ज़्यादा कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। आखिर घर का सबसे बड़ा कर्ता धर्ता तो वही था। तो ये किस्सा यहीं की यहीं ख़त्म कर दिया गया। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।